अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, अल्लाह का अज़मतों और रहमतों वाला रजब का महीना शुरू हो चुका है, जिस महीने में खाली झोलियां भर दी जाती हैं। मंगतों को इस महीने में उनकी हाजतों की कबूलियत के सैराब किया जाता है। इस पूरे महीने में अल्लाह की रहमतों और बरकतों की मूसलाधार बारिश होती है। तो जब हमें रजब का महीना नसीब हुआ है तो हमें अपने आप को खुशकिस्मत वाला मानना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम आपको रजब के महीने का एक ख़ास अमल बताने वाले हैं, जिसके ज़रिए आपकी खाली झोलियाँ इंशाअल्लाह भर जाएंगी। आपके घरों के अंदर रहमतों और बरकतों का नुज़ूल होगा। रजब के इस महीने का ये एक ऐसा ख़ास अमल है, जो इंसान भी इस अमल को करेगा इंशाअल्लाह उसके साल भर के सारे काम बनेंगे। एक साल तक इंशाअल्लाह उसके घर में बरकत ही रहेगी। एक साल तक उसके रिस्क में बरकत रहेगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस अमल को करने के बाद आप जो भी दुआ मांगेंगे इस महीने की बरकत से, उसी वक्त वो मुराद पूरी होगी। ये महीना बहुत अजमतों वाला महीना है, लिहाजा आप इस महीने का बहुत अदब व एहतराम करें, यानी कि इस महीने की बहुत कद्र करें। और आपके दिल में जो भी आरजुएँ हैं, जो भी कुछ मुरादें हैं, जो कुछ आप मांगना चाहते हैं, वो आप रजब के इस महीने के अंदर इस अमल को करके मांग लीजिए। इंशाअल्लाह आपकी झोली खाली नहीं रहेगी। तो आप सभी से गुजारिश है कि वीडियो पर एक लाइक ज़रूर कर दें और सवाब की नीयत से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह के रसूल हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इस महीने को असब भी कहते हैं, क्योंकि इस महीने में खुदा की रहमत बहुत ज़्यादा बरसती है और इसी रहमत की बदौलत इंसान की हाजतें पूरी होती हैं। इसी रहमत की बदौलत इंसान के काम बनते हैं। हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत में एक नहर है जिसे रजब कहा जाता है, जो कि दूध से ज़्यादा सफ़ेद और शहद से ज़्यादा मीठी है। जो कोई रजब का पूरा महीने में सिर्फ एक रोज़ा रख ले तो अल्लाह उसे इस नहर से सैराब फरमाएगा। मोहब्बत के साथ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए सुभान अल्लाह। माह रजब का ये महीना मुझे और आपको नसीब हुआ है, तो इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा करें और अपने आप को खुश नसीब समझें। लिहाजा अगर आपको ये रजब का महीना नसीब हुआ है तो आप एक छोटा सा वजीफ़ा ज़रूर करें। इससे इंशाअल्लाह आपकी हाजतें पूरी होंगी, आपके बिगड़े काम बनेंगे, जिसके ज़रिए आपको कर्ज से निजात मिलेगी, जिसके ज़रिए आप अल्लाह से जो भी मांगोगे वो आपको मिलेगा, जिसके ज़रिए बीमारियों से शिफा मिलेगी। आइए अब हम आप लोगों को माह रजब का वो ख़ास अमल बता रहे हैं, जो इंशाअल्लाह किसी का भी मुकद्दर संवार सकता है, जो इंशाअल्लाह आपकी एक साल की मुरादों को पूरा कर सकता है। माह रजब का जो सबसे पहला अमल है वो है सदका करना। इस पूरे महीने में किसी एक दिन, यानी कि जितना आपकी हैसियत के मुताबिक हो सके, 5 रुपये, 10 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये, जितना आपको सही लगे उतना आप लोग सदका निकाल दें। रजब के इस महीने की नीयत से दिल में ये नीयत रखें कि या अल्लाह, रजब के इस महीने का मैं सदका दे रहा हूँ, इसको तू कबूल फरमा ले। यहाँ पर कोई कर नहीं है कि आपको 2000 रुपये देने हैं या इतना सदका देना है, उतना देना है, जितनी आपकी हैसियत हो। अगर आप लोग 1 रुपये भी सदक़े की नीयत से दोगे तो वह भी इंशाअल्लाह आपका कबूल होगा। रजब के महीने का दूसरा अमल ये है, रजब के इस महीने में किसी भी दिन, किसी भी वक्त आप 2 रकात सलातुल हाजत की नीयत से पढ़ें, यानी कि जिस तरीके से हम हाजत के नफिल नमाज अदा करते हैं उसी तरीके से आप 2 रकात सलातुल हाजत की पढ़ें, जिसकी नियत आपको बिल्कुल इस तरीके से करनी है। नियत की मैंने 2 रकात नमाज सलातुल हाजत की वास्ते अल्लाह ताला के वक्त मौजूदा मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाह अकबर कहकर आप नियत बांध लीजिए। पहली रकात में आप एक बार सना पढ़िए, एक बार सूरह फातिहा पढ़ें और उसके बाद 3 बार सूरह इखलास को पढ़ें और उसके बाद फिर आप रुकू कीजिए, सजदा कीजिए। दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाइए और दूसरी रकात में आप एक बार सूरह फातिहा पढ़िए और उसके बाद 3 बार सूरह इखलास को पढ़िए। सूरह इखलास कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। और फिर उसके बाद रुकू करें, सजदा करें और कायदे में बैठ जाइए। कायदे में आप वही पढ़ेंगे जो आप नॉर्मल नमाज में पढ़ते हैं, यानी कि अत्तहियात, दुरूद इब्राहिमी, दुआए मासूरा, रब्बना आयतना, ये सारी चीज़ें पढ़कर सलाम फेर लीजिए। यहाँ पर आपको 2 रकात सलातुल हाजत के नफिल नमाज मुकम्मल हुए और उसके बाद आप जा नमाज पर बैठे रहें और जा नमाज पर बैठे रहें और उसके बाद जा नमाज पर बैठे बैठे रजब के इस महीने का ये ख़ास अमल करें। वो ख़ास दुआ कौन सी है ये भी आप समझ लीजिए। अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजाबिन व शावना व वलीगना
रमज़ान। हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, आप फरमाते हैं जब माह रमज़ान शुरू हो जाता है नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये दुआ फरमाते थे। इस दुआ से 3 महीने रजब, शाबान और रमज़ान 3 महीने इंसान के ऊपर अल्लाह की रहमतें और बरकतें बनी रहती हैं। ये दुआ आप सिर्फ़ और सिर्फ एक ही बार पढ़ेंगे। उसके बाद ये अमल ध्यान से आप लोग समझ लीजिए। शुरू में 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, दुरूद पाक जो आपकी याद हो वो आप पढ़ सकते हैं। और उसके बाद ये जलाली आयत करीमा 21 मरतबा पढ़ें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इस आयत करीमा को आप लोगों को 21 मरतबा पढ़ना है। और उसके बाद आखिर में 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। याद रखिए ये जो अमल और जो सलातुल हाजत के आपको निफिल बताए गए हैं ये आपको रजब के इसी महीने में अदा करने हैं। जब आपका ये अमल मुकम्मल हो जाएगा उसके बाद में आपको अल्लाह से लफ्ज़ों में मांगने की ज़रूरत ही नहीं है। इंशाअल्लाह जो आपके दिल में होगा वो खुद ब खुद ही पूरा हो जाएगा। इस अमल से इंशाअल्लाह आपकी साल भर की सारी मुरादें पूरी हो जाएंगी। इस एक अमल से सालों और बरसों पुराने अधूरे काम इंशाअल्लाह बन जाएंगे। इस एक अमल के ज़रिए आपको तमाम बीमारियों से शिफा मिलेगी। इस एक अमल के ज़रिए आपका कारोबार अच्छा हो जाएगा। इस एक अमल के ज़रिए आपके घरों से नहुसतें निकल जाएंगी। इस एक अमल के ज़रिए आपके ऊपर से सारी बंदिशें हट जाएंगी। इस एक अमल के ज़रिए इंशाअल्लाह आपकी दुनियावी सारे मकसद, सारे मसाइल हल हो जाएंगे। इसलिए रजब के इस महीने की आप लोग कद्र करें, इंशाअल्लाह कामयाबी आपके कदम में होगी। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इबादत कर पाएँ। अगर आपकी वजह से किसी एक बंदे ने भी इस महीने में ये 2 रकात नफिल नमाज अदा कर ली और ये दुआ पढ़ ली तो आप सोच भी नहीं सकते आपको कितना सवाब मिलेगा। और आपके जितने भी जानने वाले लोग हैं सभी को ये वीडियो शेयर करके सवाब के हकदार ज़रूर बने। अल्लाह आपको इसका अजर देगा।